हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम एक दिग्गज एफएमईजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी है और अपने ही सेक्टर की मार्केट लीडर है, जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया। इसके भी Q3 के नंबर रिलीज़ हो चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में बहुत जल्द इसके Q3 के नंबर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी इसका क्या फेयर वैल्यूशन चल रहा है, क्या ये फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है कि नहीं कर रही है, और किस तरीके इसके Q3 के नंबर आए हैं। तो आप देख सकते हैं 73,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है ये, और इसका 1176 का करंट प्राइस चल रहा है। और इसका 52 वीक जो लो है वो 1024 का है, 52 वीक जो हाई है वो 1406 का है। आर ओ सी आर ओ इसका 27.6 और 21.4 रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू 1 की है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर मैं इसके 5 ईयर पी मीडियन पी देखूँ तो 63 का है, 3 ईयर का देखूँ तो 66 का है, 1 ईयर का देखूँ तो भी 66 का है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये अभी हम कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका वैल्यूशन जो है वो मार्केट ने बढ़ाया हो, क्योंकि इसके Q3 के नंबर हो सकता है अच्छे आए हों। तो देखते हैं इस वीडियो में किस तरह के इसके Q3 के नंबर्स आए हैं, उसी के हिसाब से हम इसमें देखेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये एक डेट फ्री कंपनी है, आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर की कंपनी है ये अपने सेक्टर में। इसका जो पीयर है सीमेंस, वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो देखते हैं इसके सेल्स के रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में करीब करीब 400 करोड़ की इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि ये ग्रोथ सितंबर 22 में थोड़ी सी कम हुई थी, और दिसंबर 2021 में 3664 की थी, जो अब बढ़ के 4128 की हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में जो सेल्स है वो बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें हम तो 10% का हुआ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर जो है थोड़ा सा कम हुआ है। अब हालांकि अभी देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है 284, लेकिन ईयर ऑन ईयर वो डिक्रीज़ ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले रहा होगा, क्योंकि इसके जो पिछले जो क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स आए थे लास्ट ईयर, मतलब 21 के अंदर वो काफ़ी अच्छे थे। और अब जाके इसका इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको मार्केट लेता है। ट्रेडिंग 12 मंथ का ईपीएस देखेंगे तो 17.02% का है। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 10 इयर्स और 5 इयर्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है एफएमईजी सेक्टर की। और आप जानते ही हैं, सारे अप्लाइंसेस, चाहे वो किचन अप्लाइंसेस हो, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो, हैवेल्स जो है वो नंबर 1 कंपनी है। और इसने जो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सब डबल डिजिट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी सब डबल डिजिट में है। इसकी बोरोइंग्स बिल्कुल कम हो चुकी हैं, डेट फ्री कंपनी है ये, सिर्फ 203 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। उसके अगेंस्ट में 6000 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स हैं। तो ये मेरा सबसे प्राइम मैट्रिक्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है किसी भी कंपनी को जज करने की। तो दो ही क्राइटेरिया होते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वन होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सेकंड वन इज़ द रिजर्व्स और बोरोइंग्स का रेशो कितना है। और पी से हम ये पता कर सकते हैं कि कब हमें उसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, क्योंकि पी जो होता है वो मार्केट तय करता है उसका वैल्यूएशन। तो अगर वो हाई पी पे चल रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका हमेशा ही हाई पी रहता है। तो उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट का जो अपना एंट्री लेवल है वो डिसाइड करना होता है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स बिल्कुल कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, और एफ ने थोड़ा कम किया है, तो वहीं डी ने अपना शेयर बढ़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं हर कंपनी के अंदर यही हो रहा है कि अभी एफ और एफ जो हैं पिछले 15-20 दिन से सेल ऑफ करने में लग रहे हैं। तो जैसे ही वो सेल ऑफ करते हैं तो डी उसको ख़रीद लेते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स को ख़रीद लेते हैं। तो यही दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर है आज के टाइम में, कि कभी भी मार्केट हमारा गिर नहीं रहा। जबकि जितना भी अमेरिकन स्टॉक है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो यूके का मार्केट हो, चाहे चाइना का मार्केट हो, सब अभी नीचे चल रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो अभी भी बूस्टअप है, और अपने ही लेवल पे जो भी उसका सस्टेनेबल लेवल है 60,000 का, उसको वो अभी मेंटेन किया हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। और आप इसमें देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग्स काफ़ी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उस मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मेरी कोई इन्वेस्टिंग
रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, आप लोगों को ये सेक्टर अच्छा लगता है, तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली है। तो हमें इसी तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उठानी चाहिए, जिसके बिज़नेस को हम समझ सकें, जिस कंपनी के बारे में हम जानते हों, जिसके प्रोडक्ट्स हमारे सामने हों, आंखों के सामने हों। तो ऐसी कंपनीज़ को हमें चूज़ करना चाहिए। और जहाँ तक इसकी फाइनेंशियल मैट्रिसेस की बात है, इसके फंडामेंटल्स की बात है, तो आप देख सकते हैं कि डेफ्री कंपनी है, अभी फेयर वैल्यूएशन पे चल रही है, ईपीएस इसका बढ़ रहा है। हो सकता है क्वार्टरली थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव व्यू में 10 ईयर्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी शानदार कंपनी है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, आप मार्केट ने इसको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वे में लिया है। मैंने कहा था आपको ये ईपीएस इसका काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, और इसने पुराना वाला जो इसका लास्ट ईयर का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको मेंटेन किया है। तो कम जो जो मार्केट है उसने बहुत ही शानदार वे में इसको एक्सेप्ट किया है और इसके वैल्यूएशन को बढ़ाया है, तो इसका पी बढ़ने लग गया है। और अगर हम इसका 1 ईयर का देखेंगे चार्ट पैटर्न, तो भी आप देख सकते हैं 1% का इसने ग्रोथ दिखाया है। और 5 ईयर्स का देखें आप तो 133% का इसने रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम देखें तो आप देख सकते हैं 62,897 का दिया है इसने रिटर्न, जो कि सिर्फ ये अभी 20 साल पुरानी कंपनी है। और आप देखिए कि इसका कितना स्मूथ है। ये जो इसके नीचे के लेवल्स आए हैं, यहीं पे हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अपनी तलाशनी होती है दोस्तों, देखिए आप। और ये फिर इसके बाद ये लो इसने बनाया था 21 में, जो कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। 990 के करीब इसने लो बनाया था, और फिर यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिला है ये, क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड के कारण और इन्फ्लेशन के कारण जो अप्लाइंसेस हैं, किचन अप्लाइंसेस हैं, वो थोड़े से महंगे हुए हैं, तो उस वजह से इसमें लो देखने को मिला होगा, बट लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है 1100 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, और यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल भी 1175, और इसका अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखें तो 1200। तो वही अभी ये 1100 आ रही है। अभी मान लीजिए 1000 के नीचे भी आता है, अगर करेक्शन होता है या 1100 के नीचे आता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा इसके अंदर एंट्री लेने का या फिर एक्यूमुलेट करने का। तो अगर आपने मान लीजिए ऊपरी लेवल पे लिए रखा है, 1300 के लेवल पे ले रखा है, तो एवरेजिंग करने के लिए अभी आप रोकें, अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं। देखिए, एवरेजिंग करने का सीधा सा फंडा यही है कि जब भी आप किसी भी लेवल पे आप कंपनी को ख़रीद लीजिए, और उसके बाद वही आपका बेंचमार्क होगा, वही आपका थ्रेशोल्ड होगा। और जब उस लेवल से कम कंपनी 10% नहीं टूटती है, तब तक आप उसके अंदर एक्यूमुलेट ना करें। और दोस्तों, ऐसा टाइम आता है ज़रूर, तब तक आप पैसे को अपना जमा करता रहें और जमा करते रहें, और जब राइट मूवमेंट आएगा तब आप उसके अंदर एंट्री करें, दोबारा एक्यूमुलेट करें। तब आपकी क्या होगी कि एवरेजिंग थोड़ी सी सुधर के आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से भी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जो बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो उस कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू।